राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ममता की पाठशाला में एक बार आपका फिर से स्वागत है। हम पिछले वीडियो में पढ़े थे मटर का जो पौधा है उस पर संकरण प्रयोग करने वाले वैज्ञानिक का जीवन परिचय। अब हम आगे मटर का जो पौधा है यानी कि मेंडल ने मटर के पौधे पर जो संकरण प्रयोग किए उन संकरण प्रयोगों के बारे में अध्ययन करेंगे। मटर का जो पौधा है उस पर मेंडल ने संकरण के दो प्रयोग किए। मेंडल के प्रयोग, संकरण प्रयोग, दो संकरण प्रयोग किए। एक तो किया एकल संकरण और दूसरा है द्विसंकर संकरण या द्विसंकरण। पहले पढ़ेंगे हम एकल संकरण। एकल संकरण इसका मतलब है कि एक जोड़ी, एकल संकरण में आता है एक जोड़ी, एक जोड़ी, एक जोड़ी, एक जोड़ी का मतलब एक पैर, इसका मतलब एक पैर में एक जोड़ी में दो लक्षण है। एक जोड़ी विपर्यासी, एक जोड़ी विपर्यासी, विपर्यासी का मतलब होता है अलग अलग भिन्न भिन्न विपर्यासी लक्षणों, एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों के जनकों के मध्य, जनकों के मध्य करवाया गया क्रॉस, करवाया गया क्रॉस, करवाया गया क्रॉस एकल संकरण कहलाता है। एकल संकरण कहलाता है। एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों के जनकों के मध्य करवाया गया क्रॉस एकल संकरण कहलाता है। मेंडल ने जो पहला प्रयोग है एकल संकरण, उसके लिए एक जोड़ी लक्षण लिए और उन एक जोड़ी लक्षणों के जनकों के मध्य क्या करवाया, उन्होंने क्रॉस करवाया। पहला प्रयोग, इसके लिए मेंडल ने मटर के जो संकरण प्रयोग है उसमें जो आधार लिया, एकल संकरण का आधार, एकल संकरण, एकल संकरण का इसका आधार, इसने किस आधार पर, किस बेस पर संकरण प्रयोग किए, तो इसका आधार लिया था पौधे की लंबाई, पौधे की लंबाई, लंबाई के आधार पर संकरण प्रयोग किए थे। अब लंबाई में दो लक्षण लिए, एक तो शुद्ध लंबा, एक शुद्ध बोना। एक तो लिया शुद्ध लंबा और एक लिया शुद्ध बोना। शुद्ध लंबा और एक शुद्ध बोना। शुद्ध लंबे का प्रतीक लिया कैपिटल टी, कैपिटल टी। एक जोड़ी के अंदर दोनों ही टी थे, वो बड़े थे यानी कि कैपिटल थे, और शुद्ध बोने में स्मॉल टी। शुद्ध लंबे यानी कि कैपिटल टी और शुद्ध बोने यानी कि स्मॉल टी, इन दोनों पौधों के मध्य यानी कि एक एक जोड़ी के मध्य इन्होंने क्रॉस करवाया। जैसे कैपिटल टी क्रॉस करवाया स्मॉल टी, कैपिटल टी का स्मॉल टी से। तो सबसे पहले ऊपर ऊपर लिखते हैं हम जनक, क्या लिखते हैं, जनक। अब देखो क्या पढ़ रहे हैं हम, एकल संकरण, एक जोड़ी, दो संख्या है, इसका मतलब एक पेड़ बन गया, एक जोड़ी, यहाँ भी एक जोड़ी है और यहाँ लिख दिया जनक। तो एक जोड़ी, कितने जोड़ी है, एक जोड़ी। विपर्यासी, विपर्यासी का मतलब बताया आपको भिन्न भिन्न, अलग अलग, ये लंबे और ये बोले, तो अलग अलग लक्षणों के जनकों के मध्य करवाया गया क्रॉस एकल संकरण कहलाता है। इसमें सबसे पहले करते हैं हम अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन का मतलब है जिसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। यहाँ पर लिखते हैं हम अर्धसूत्री विभाजन, या एक दूसरा शब्द लिख देते हैं अर्धसूत्रण। अर्धसूत्रण में, अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या हो जाती है आधी। यहाँ दो है कैपिटल टी, तो यहाँ आ जाएगा एक कैपिटल टी और यहाँ आ जाएगा एक कैपिटल टी, यहाँ स्मॉल टी, यहाँ भी स्मॉल टी। अर्धसूत्रण के बाद यहाँ लिखेंगे हम युग्मक,
युग्मक। अब ये करने के बाद दाईं तरफ के जो स्मॉल टी है उनके दो भाग निकालेंगे, यानी कि एक इसका और एक इसका। बाईं तरफ के जो टी है कैपिटल टी, उनके दो दो भाग, इसके दो भाग और इसके भी दो भाग। इस कैपिटल टी के भी कितने भाग करेंगे? दो भाग। दाईं ओर के तो एक एक भाग और बाईं ओर के जो दोनों टी है कैपिटल, उनके दो दो भाग। इसके दो भाग कर दिए, इसके भी दो भाग करेंगे, लेकिन इसके जो दो भाग होंगे दोनों भागों को इन दोनों से मिला देंगे सीधा। अब ये दो और ये दो, इस स्मॉल टी को कैपिटल टी से मिलाना है, इससे मिलाना है या इससे मिलाना है, किसी से भी मिला देंगे। जैसे हमने इस स्मॉल टी को मिलाया इस कैपिटल टी से, तो यहाँ ये बच गया और यहाँ पर ये बच गया। इन दोनों को आपस में मिला देंगे। अब जो आपस में क्रॉस हो रहे हैं यानी कि मिल रहे हैं, उनको देखकर लिखना है कि कैपिटल है या स्मॉल है, या दोनों स्मॉल है या दोनों कैपिटल है। एक कैपिटल टी जाकर क्रॉस हो रहा है स्मॉल टी से, तो एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। ये कैपिटल टी जाकर क्रॉस हो रहा है स्मॉल टी से, तो एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। ये कैपिटल टी और ये स्मॉल टी, एक कैपिटल और एक स्मॉल टी, तो एक कैपिटल लिख दिया, एक स्मॉल लिख दिया। ये कैपिटल टी और ये स्मॉल टी, देख के लिखना कि कैपिटल है तो कैपिटल, स्मॉल है तो स्मॉल। ये है F1 PD, F1। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है F1 क्या है? प्रथम संततीय पीढ़ी। F1 का मतलब है प्रथम संततीय पीढ़ी, और यहां पर लिखते हैं संतति। आप देखो, एक कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी है। सभी में अगर दोनों कैपिटल टी होते तो हम मानते उसको शुद्ध लंबा, या दोनों स्मॉल टी होते तो उसको मानते हम शुद्ध बोना। अब ना तो ये शुद्ध लंबा है या ना शुद्ध बोना है। अब प्रभाविता का एक नियम है, उस नियम के अनुसार क्या है कि जो बड़ा होता है उसी के लक्षण प्रकट होंगे। कौन सी पीढ़ी में? प्रथम पीढ़ी में। प्रथम पीढ़ी में केवल कैपिटल जो है उसी के लक्षण प्रकट होंगे, वो ही प्रभावी होता है, और स्मॉल जो टी है वो अप्रभावी है। तो एक कैपिटल टी है तो कैपिटल टी शुद्ध लंबे का प्रतीक है, लेकिन एक साथ में स्मॉल टी है, इसका मतलब शुद्ध लंबा तो नहीं है, लंबा तो है लेकिन शुद्ध लंबा नहीं है, अशुद्ध लंबा है। ये भी अशुद्ध लंबा है, ये भी अशुद्ध लंबा है, और ये भी अशुद्ध लंबा है। यहाँ नीचे लिख देते हैं हम, सभी पौधे अशुद्ध लंबे या 100% अशुद्ध लंबे, अशुद्ध लंबे। ये एकल संकरण की होगी प्रथम पीढ़ी, F1 पीढ़ी। अब मैंने देखा कि मैंने तो दो लक्षण लिए थे, एक तो लंबा और एक पौना। एक तो लिया लंबा और एक लिया पौना। लंबा लक्षण तो प्रकट हो गया प्रथम पीढ़ी में, प्रथम संततीय पीढ़ी में जो लंबा लक्षण है वो तो प्रकट हो गया, लेकिन जो दूसरा लक्षण लिया था वो पौना लक्षण F1 पीढ़ी में, प्रथम संततीय पीढ़ी में प्राप्त नहीं हुआ। अब ये जो शुद्ध बोने पौधे थे उनका अस्तित्व नष्ट हो गया या इनका कुछ अस्तित्व बचा हुआ है, ये जानने के लिए इन्होंने प्रथम जो पीढ़ी थी उस पीढ़ी के अंदर जो पौधे प्राप्त हुए उन्हीं पौधों के मध्य वापस क्रॉस करवाया और द्वितीय पीढ़ी प्राप्त की। प्रथम पीढ़ी में तो सभी अशुद्ध लंबे, अब द्वितीय पीढ़ी F1 पीढ़ी के अंदर जो पौधे प्राप्त हुए थे उन्हीं को आगे बढ़ाया। अब है F2 पीढ़ी, एकल संकरण की F2 पीढ़ी। F2 पीढ़ी का मतलब प्रथम पीढ़ी में जो पौधे प्राप्त हुए थे उन्हीं के मध्य वापस क्रॉस, यानी कि एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, इसका क्रॉस करवाएंगे एक कैपिटल टी से और एक स्मॉल टी से। वही तरीका वही है, सबसे पहले लिखेंगे जनक, ऊपर लिखते हैं जनक। ये करने के बाद अर्धसूत्रण, अर्धसूत्री विभाजन, इसका भी अर्धसूत्रण और इसका भी अर्धसूत्रण, अर्धसूत्री विभाजन। यहां लिखते हैं अर्धसूत्रण, अर्धसूत्री विभाजन। विभाजन दो प्रकार के, एक तो सूत्री विभाजन यानी कि समसूत्री और एक अर्धसूत्री। अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या आदि,
यानी कि 2 है तो एक एक, यहाँ पर एक कैपिटल एक स्मॉल, तो एक कैपिटल लिख दिया और एक स्मॉल लिख दिया। यहाँ भी 2 है, एक कैपिटल है और एक स्मॉल टी है। यहाँ लिखते हैं युग्मक। क्या लिखते हैं? युग्मक। ये करने के बाद जो प्रथम पीढ़ी में किया था वही, दाईं ओर से एक एक, इसका एक भाग और इसका भी एक भाग, बाईं ओर के 2 भाग, यानी कि प्रत्येक के 2-2 भाग, इसके 2 भाग और इसके भी 2 भाग। लेकिन इसके 2 जो भाग निकालेंगे उन दोनों भागों को इन दोनों से मिला देंगे डायरेक्ट, ऐसे। ये 2 भाग इन दोनों भागों से, इस कैपिटल टी को इससे मिला देंगे या इसको पहले इससे मिला देंगे, या फिर इसको मिला दो इससे या इससे, किसी से भी। यहाँ 2 बच रहे हैं, 2 को इससे मिला दो या इससे किसी से भी एक से मिला दो। पहले जैसे हमने इस कैपिटल टी को इससे मिला दिया तो वहां यहाँ पर ये बच गया और यहाँ पर ये बच गया। जो शेष बच रहा है उसको आपस में मिला देना है। अब जो आपस में मिल रहे हैं कैपिटल स्मॉल स्मॉल या कैपिटल, उनको देखकर आपस में लिखना है। कैपिटल टी जाकर मिल रहा है किससे? कैपिटल टी से, तो दोनों टी लिख दिए हमने कैपिटल। ये कैपिटल टी जाकर मिल रहा है स्मॉल टी से, तो एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। ये स्मॉल टी जाकर मिल रहा है कैपिटल टी, तो एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। ये दोनों स्मॉल टी, ये भी स्मॉल टी और ये भी स्मॉल टी, तो दोनों लिखेंगे स्मॉल टी। यह है F2PD, F2PD यानी कि द्वितीय संततीय पीढ़ी, F2PD द्वितीय संततीय पीढ़ी, और यहाँ है संतति। आप देखो प्रथम पीढ़ी में जो पौधे प्राप्त हुए थे उन्हीं के मध्य क्या करवाया हमने? क्रॉस करवाया। एक प्रथम पीढ़ी में प्राप्त हुए थे, सभी में एक शुद्ध लंबा था, वो कैपिटल टी था, एक स्मॉल टी, एक कैपिटल टी था और एक स्मॉल टी। अब जब इनके मध्य क्रॉस करवाया और द्वितीय पीढ़ी प्राप्त हुई तो उसमें 4 पौधों में से एक पौधा प्राप्त हुआ आपको, दोनों कैपिटल टी है, इसका मतलब शुद्ध लंबा, शुद्ध लंबा। एक पौधा किसा प्राप्त हुआ? शुद्ध लंबा। एक कैपिटल टी है, एक स्मॉल टी है, एक कैपिटल टी है, एक स्मॉल टी है, इसका मतलब 2 पौधे, 4 में से 2 पौधे ये प्राप्त हुए आपको अशुद्ध लंबे, अशुद्ध लंबे। और एक पौधा प्राप्त हुआ, दोनों स्मॉल टी है, तो दोनों स्मॉल टी है, इसका मतलब यह है शुद्ध बोना, शुद्ध बोना। अब इसका प्रतिशत पूछा जाता है, परसेंटेज की, कौन सा पौधा कितना परसेंट प्राप्त हुआ। 4 में से एक पौधा है शुद्ध लंबा, तो शुद्ध लंबे की प्रतिशतता हो गई, परसेंटेज हो गई इसकी 25%, यानी कि 25% पौधे तो शुद्ध लंबे हैं। 4 में से 2 यानी कि 50% पौधे अशुद्ध लंबे हैं, और 4 में से 1 यानी कि 25% शुद्ध बोने हैं। 25% शुद्ध लंबे, 50% अशुद्ध लंबे और 25% शुद्ध बोने प्राप्त हुए। यहां पर F2PD के अंदर बोने लक्षण नहीं लिए थे, ना शुद्ध लंबे लिए थे, ना शुद्ध बोने लिए थे, लेकिन फिर भी क्या हो गए? F2PD के अंदर सभी लक्षण प्राप्त हो गए। यानी कि पहली पीढ़ी में जो लिया था लंबा भी हो गया, बोना भी हो गया, और प्रथम पीढ़ी में जो पौधे प्राप्त हो रहे थे अशुद्ध लंबे, वो भी यहाँ पर प्राप्त हो गए। अब ये तो आ गई इसकी प्रतिशतता। आप पूछेंगे इसका कि लक्षण पर रूप क्या है और जीन पर रूप क्या है। लक्षण पर रूप और जीन पर रूप, एक तो होता है लक्षण पर रूप और एक होता है जीन पर रूप। लक्षण पर रूप अनुपात, लक्षण अनुपात, लक्षण अनुपात बाह्य आकार के लक्षणों का अनुपात, कि बाहर से वो कैसे दिखाई दे रहे हैं, लंबे या बोने। यहां पर शुद्धता नहीं देखेंगे, क्या देखेंगे? उनकी लंबाई देखेंगे, लंबाई की लंबे हैं या बोने हैं।
लंबे पौधे हो गए, एक तो ये और दो ये, तीन पौधे हो गए लंबे, और बौने पौधे हो गए एक, यानी कि लक्षण पर रूप आ गया इनका 3:1। बाह्य आकारकीय लक्षणों का अनुपात। फिर पूछा जाता है इसमें जीन पर रूप, जीनोटाइप, जीन प्रारूप, जीनीय संरचना का अनुपात। जीनीय संरचना का अनुपात यानी कि शुद्धता का अनुपात। शुद्धता का अनुपात यानी कि शुद्ध लंबे कितने हैं, अशुद्ध लंबे कितने हैं और शुद्ध बौने कितने हैं। शुद्ध लंबे हैं 1 और अशुद्ध लंबे हैं 2 और शुद्ध बौना है 1। तो जीन पर रूप आ गया इनका 1:2:1 और लक्षण पर रूप आ गया 3:1। अब इसी को पूछा जाता है कि मेंडल का जो एकल संकरण है, उस एकल संकरण को एक शब्द आ जाता है कि उसके अंदर की चेकर बोर्ड के माध्यम से उसकी प्रतिशतता क्या होगी, या चेकर बोर्ड के माध्यम से उसका प्रयोग को समझाइए। तो F2PD का हम चेकर बोर्ड बनाएंगे। F2PD का क्या बनाएंगे अब, चेकर बोर्ड। और चेकर बोर्ड के माध्यम से देखेंगे कि F2PD के अंदर जो पौधे हैं वो सभी पौधे प्राप्त हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। प्रथम पीढ़ी के अंदर जो पौधे प्राप्त हुए थे अशुद्ध लंबे, उन अशुद्ध लंबे पौधों के मध्य वापस क्रॉस करवाएंगे, लेकिन वो क्रॉस करवाना अब आपको चेकर बोर्ड के माध्यम से। चेकर बोर्ड के माध्यम से पहली पीढ़ी में F1 पीढ़ी में जो पौधे प्राप्त हुए थे, F1 पीढ़ी तो प्राप्त की शुद्ध लंबे से और शुद्ध बौने से। इनसे जो पौधे प्राप्त हुए थे उनके मध्य आप क्रॉस करवाएंगे। एक कैपिटल टी प्राप्त हुआ था प्रथम पीढ़ी में और एक स्मॉल टी प्राप्त हुआ था। इनका क्रॉस करवाएंगे हम चेकर बोर्ड, और चेकर बोर्ड में बॉक्स बनाएंगे हम 4। चेकर बोर्ड में बॉक्स होते हैं 4। दो पौधे ले लिए, यानी कि एक जोड़ी ये और एक जोड़ी ये। सबसे पहले अर्धसूत्रण या अर्धसूत्री विभाजन, या तो लिखते हैं ऊपरी पर जनक और यहां लिखते हैं अर्धसूत्रण, अर्धसूत्री विभाजन, और यहां आ जाता है आपके युग्मक। आप देखो अर्धसूत्रण एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, तो एक कैपिटल टी ले लिया और एक स्मॉल टी ले लिया। इसके बाद इसका अर्धसूत्रण वही एक कैपिटल टी आ जाएगा और एक स्मॉल टी आ जाएगा। अब देखो इसके अंदर ये जो कैपिटल टी है, इस कैपिटल टी को ऊपर वाले कैपिटल टी से क्रॉस करवाना है और उसके नीचे वाला जो बॉक्स बना हुआ है उस बॉक्स के अंदर लिखना है बस इस टी को इस टी से। तो ये दोनों टी कैपिटल, ये भी कैपिटल और ये भी कैपिटल, क्रॉस करवा के इसके नीचे वाले बॉक्स में लिख दिया। इस टी को इस टी से क्रॉस करवाना है तो एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। अब इस स्मॉल टी को ऊपर वाले टी से क्रॉस करवाना है, कुछ उसके नीचे वाले बॉक्स में रखना है। ये स्मॉल टी और ये भी स्मॉल टी। ये आ गई आपकी F2PD। F1 तो उसी के माध्यम से साधारण क्रॉस से, और F2PD, और ये संतति भी है। अब देखो इनका लक्षण पर रूप और जीन पर रूप। पहले लक्षण पर रूप, जो पहले आया था वही है या अलग है। लक्षण पर रूप, बाह्य आकारकीय लक्षणों का अनुपात। बाह्य आकारकीय लक्षणों का अनुपात। बाह्य आकारकीय लक्षणों का अनुपात ये कहलाता है आपके फिनोटाइप, लक्षण पर रूप। अब देखो 4 बॉक्स है तो इनकी 4 पौधे हो गए। 4 में से कैपिटल टी दोनों ये लंबे का प्रतीक, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, यानी कि ये 2 हो गए अशुद्ध लंबे
और ये हो गए शुद्ध बोने। दोनों स्मॉल टी है, इसका मतलब क्या है, शुद्ध बोने हैं, और दोनों कैपिटल टी है, इसका मतलब शुद्ध लंबे हैं, और एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी है, इसका मतलब अशुद्ध लंबे हैं। तो इनका लक्षण प्रारूप आ गया, लंबे कितने हैं, 1, 2 और 3। तो लक्षण अनुपात आ गया इनका 3:1, यानी कि 3 पौधे तो लंबे 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 लंबे, शुद्ध लंबा अशुद्ध लंबा अशुद्ध लंबा। तो आकार के लक्षण देख रहे हैं कि बाहर से वो कैसा है, लंबा है या बोना है। तो लंबे पौधे हो गए 3 और बोने पौधे हो गए 1। अब इसका जीन प्रारूप, जीनोटाइप, जीन प्रारूप, जीन प्रारूप, शुद्धता का अनुपात, जीनीय संरचना का अनुपात, जीनीय संरचना का अनुपात, जीनीय संरचना का अनुपात, जीनीय संरचना का अनुपात या शुद्धता का अनुपात, शुद्धता का अनुपात, शुद्धता का अनुपात, जीनीय संरचना का अनुपात या शुद्धता का अनुपात। शुद्धता देखेंगे अब, शुद्ध लंबे कितने हैं, यानी कि दोनों कैपिटल टी हो तो वो है 1। अशुद्ध लंबे कितने हैं, वो है 2, यानी कि 2 लिख दिए। और शुद्ध बोने कितने हैं, वो है 1। तो इनका जीन प्रारूप, जीनोटाइप आ गया 1:2:1, और लक्षण अनुपात आ गया 3:1। यह था मेंडल का पहला प्रयोग, एकल संकरण, एक संकर संकरण या एकल संकरण। अब पढ़ेंगे हम मेंडल का द्वितीय प्रयोग, दूसरा प्रयोग जिसको बोलते हैं द्विसंकरण, द्विसंकर संकरण। अब यहां पर तो उसने लिया था 1 जोड़ी और उसमें लेंगे वो 2 जोड़ी, जो हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। यहां तक जो भी आपने समझा है उसके बारे में कमेंट्स करना कि आपको क्या दिक्कत आई है या कुछ समझ में आया है या नहीं आया है। और उसका जो दूसरा वीडियो आएगा उसमें मेंडल का हम दूसरा प्रयोग पढ़ेंगे, द्विसंकर संकरण का। धन्यवाद।